चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि DC करंट क्या होता है और AC करंट क्या होता है। मगर उससे पहले आपको एक कहानी मैं सुना देता हूँ, उसको आप अपने ज़िंदगी में फॉलो कीजिएगा। कि एक माँ रहती है और उसका एक बेटा रहता है। जब माँ थोड़ा सा बूढ़ी हो जाती है और बेटे की शादी हो जाती है तो बेटा क्या करता है, अपनी माँ को वृद्धाश्रम जाके छोड़ देता है। तो जब उसको छोड़ने के बाद बेटा घर आता है, कुछ सालों बाद उसके वृद्धाश्रम से फ़ोन आता है कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और बेटा जो अपनी माँ से मिलने चला जाता है वृद्धाश्रम में। तो जाने के बाद उसकी माँ उससे एक ही चीज़ कहती है कि बेटा इस वृद्धाश्रम में एक चीज़ की कमी है, पंखे और पानी की। तो क्या तू इस वृद्धाश्रम में पंखा और पानी की व्यवस्था करवा सकता है क्या? तो वह बेटा बोला, वह नालायक बेटा बोला कि माँ आज तक तुमने तो कोई शिकायत मुझसे की नहीं, मगर मरते वक्त तूने ये क्या शिकायत कर दी। तो दोस्तों वो जो माँ थी वो इसलिए शिकायत की थी। तो माँ बोली कि आज मैं इस जगह हूँ इसलिए कह रही हूँ कि पंखा और पानी की व्यवस्था तो करवा दे। कल को तेरे बेटे भी अगर तुझको घर से निकाल कर वृद्धाश्रम लेके आए तो तुझे पंखा और पानी की फुल मतलब व्यवस्था रहे, कोई कमी ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो भाई माँ का दिल बहुत ही बड़ा होता है, या फिर आप छोटे हैं तब भी और बड़े हैं तब भी, इसलिए कभी माँ का सम्मान करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DC और AC, और इस जो कहानी है इसको अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा। तो DC और AC में परिवर्तन क्या होता है, या फिर हम समझ सकते हैं कि जो इसमें अंतर होता है उसको आज इस वीडियो में समझेंगे। तो जो DC करंट होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट DC मतलब डायरेक्ट, C फॉर करंट। इसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा, ड से DC, द से डिस्ट, ठीक है। और AC को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एक बार सीधा वो चली जाएगी, ठीक है। और DC का मतलब एक बार ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे मतलब पता नहीं किससे जाती है, अभी देखते हैं हम, ठीक है। जो DC धारा होती है प्लस से माइनस की तरफ जाती है। जब प्लस से माइनस की तरफ जा रही है तो ये एक बार ऐसे जाती है, फिर लौट के आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर लौट के आती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे लौट के आती है, जाती है, लौट के आती है, फिर जाती है, लौट के आती है। मतलब एक बार गई फिर आई, गई फिर आई, गई फिर आई, गई फिर आई, ऐसे इस प्रकार जो है हमारा DC धारा जो कि डायरेक्ट करंट हो जाता है। अब डायरेक्ट करंट अगर इस तरफ से जा रहा है और AC किस तरफ से जाएगा आप बताइए। तो भैया AC जिनमें से बात है, अगर ये हचक हचक जा रहा है तो AC ऐसे जाएगा, ये मक्खन की तरह जाता है थोड़ा ऐसे, मैं पकड़ के देखे, टांग देखे। अभी और देखिए इसमें एनर्जी लॉस कम होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी है वो कम लॉस होती है, मगर इसमें ससुरा एनर्जी इतना ज़्यादा लॉस हो जाती है। कैसे, अभी और देखिएगा। इसमें एनर्जी कम लॉस होती है और इसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो DC धारा होता है वो बहुत ही घातक होता है और कम दूरी तक ही जा पाता है, ठीक है। जो DC धारा होती है, दृष्ट करंट होता है, वो ज़्यादा घातक होता है और कम दूरी तक जाता है, ज़्यादा घातक होता है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब इन्वर्टर आप रखे हैं, आपके घर में इन्वर्टर होगा तो कभी टच मत करिएगा, क्योंकि उसमें दृष्ट धारा बहती है, DC करंट बहता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान या फिर आदमी उसके संपर्क में आ जाता है, किसके, दृष्ट धारा के, जो इन्वर्टर वाली धारा होती है उसके संपर्क में आ जाता है, तो उस क्या करती है, दृष्ट धारा खतरनाक होती है, इसे थोड़ा पकड़ लेगी, जब तक खूनमा नहीं चूस जाएगी ना तब तक आपको छोड़ने वाली नहीं है। इतना खतरनाक होती है ये, समझ रहे हैं ना, इतना खतरनाक होती है, इसलिए इससे दूर ही रहिएगा। और क्या होता है, हाँ, कम दूरी तक जाती है। मतलब अगर यहाँ बैटरी रखे हैं, सोचे यहाँ से 2 किलोमीटर तक हम बल्ब जलवा दें तो कब वो जाइए नहीं करो, तारवे में जाके फंस जाएगा, समझे। इस तरफ से वो पट्टी नहीं जा पाएगा। और इसमें क्या होता है कि ये ससुरा घातक तो कम होता है मगर दूरी बहुत ज़्यादा तय कर देता है।
घातक कम होता है। कैसे घातक कम होता है? तो ये क्या करता है, कभी कभी जो लाइनमैन होते हैं अगर इससे संपर्क में आ जाते हैं तो झटक देता है, ठीक है, झटकने का मतलब समझ रहे हैं, उसको फेंक देता है एक तरफ से, तो फेंक देता है, ऐसा फेंकता है कि वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसको इतनी मतलब चोट वोट तो लगती है, मगर पकड़ लेगा तो खून में सब चूस जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि दूरी बहुत ही ज़्यादा तय करता है। कैसे आप समझिएगा, आपका जो पावर हाउस होगा इलेक्ट्रिक जो सप्लाई का मेन पॉइंट होगा, वहाँ से आपके घर की दूरी कितना है पहले बताइए। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतने के रेंज में होगा आपका घर। तो ये दूरी बहुत ही ज़्यादा तय करता है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है। हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो आजमगढ़ से आती है और हम रहते हैं दूसरे का, बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। और पावर हाउस तक आती है, मतलब बहुत ही दूर से आती है लाइट, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आती है, स्टेट में आती है, ऐसे ऐसे करते हमारे घर तक आती है। तो ये बहुत ही दूर तक जाती है। कौन सी? एसी करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग इसको कहते हैं और हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक। और इसको देखते हैं हम डीसी को, इसको हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, बैटरी में हम डीसी को स्टोर करते हैं। कैसे डीसी को स्टोर करते हैं? देखिए एसी आती है, हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एसी आती है, हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डीसी में कन्वर्ट करके किसी भी एसी को मतलब स्टोर कर लिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं बैटरी में, और इसको नॉट स्टोर मतलब स्टोर ही नहीं कर सकते, इसको थोड़ा चलबे करेगा। हम आए हैं तो आएंगे, इसको अगर स्टोर आपको करना है तो आप इन्वर्टर लगा के बैटरी में आप स्टोर कर सकते हैं, वो भी डीसी के रूप में आप स्टोर करेंगे, ठीक है। डीसी के रूप में आपका स्टोर होगा, ना कि एसी के रूप में। सोचो एसी के रूप में होगा तो पूरा बैटरी में फाड़ देगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए डीसी वोल्टेज एम्पलीफायर में होता है। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है? जो आपका छोटा छोटा इन्वर्टर होता है उसको एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो जो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो होता है आपके एम्पलीफायर में होता है, मगर अगर एसी की बात किया जाए तो एसी आपके एसी वोल्टेज आपके ट्रांसफार्मर में से गुजरता है। ट्रांसफार्मर देखे नहीं? ट्रांसफार्मर अलग सा टॉपिक है, इससे हट के, ठीक है। हालांकि इसी से है, विद्युत से ही है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा बिजली आती है तो वह एक एक्यूरेट पॉइंट बना देता है कि हमको इतनी बिजली देना है। 220 वोल्ट हमारे घर में आती है बिजली, हमको 220 वोल्ट ही देना है, और उसका ट्रांसफार्मर का काम होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, ये पावरफुल होता है। क्या? डीसी करंट पावरफुल होता है, और ससुरा एसी भी पावरफुल होता है। मतलब हम तुम्हारे चच्चा हैं, एसी बोलेगा हम तुम्हारे चच्चा हैं, तुम पावरफुल तो हम तुझसे भी पावरफुल, समझ रहे हैं ना। एक बार देखते हैं जल्दी जल्दी। जो डीसी करंट होता है ये प्लस से माइनस की तरफ जाता है, और एसी करंट में प्लस माइनस होबे नहीं करता है, कहीं भी किधर भी लगा दीजिए, ठीक है। क्या कभी आप देखे हैं कि भैया इनमें तार में प्लस है कि माइनस है? ऐसा पूछा है कभी किसी से? नहीं पूछे ना, जाते हैं फंसा देते चले जाते हैं। देहात में ऐसे होता है, ऐसे फंसा देते हैं, ऐसे फंसा देता है, बिजली चोरी खत्म, जो आएगा सो देखा जाएगा। देखिए क्या होता है, इसमें ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, डायरेक्ट अपने आप चलता रहता है। और इसमें डीसी करंट में एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है और एसी करंट में एनर्जी लॉस कम होती है, और एक घातक होता है। कौन सा? डीसी करंट बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और कम दूरी तय करता है। वही देखा जाए अगर एसी में, तो एसी कम घातक होता है और ज़्यादा दूरी तय करता है। क्यों कम घातक होता है? क्योंकि उठा के फेंक देता है, आपको कम चोट लगेगी, गिरेंगे टूट फूट जाएंगे, नहीं तो चूस जाएगा खून में, है यही सब। जो डीसी है चूस जाएगा खून में आपका। फिर ऐसे चलूँगा, हमारे पास खून नहीं है तो भैया खून ले लीजिए ना, मर जाएंगे, समझे कि नहीं। तो चौथा नंबर क्या है कि हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं बैटरी में। डीसी को स्टोर कर सकते हैं कैसे? एसी से हम डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं, ना कि डीसी को स्टोर कर सकते हैं। वैसे डीसी को ही स्टोर किया जाता है भैया, डीसी को, मगर अगर एसी को देखा जाए एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट आता है कि ये भी पावरफुल होता है, ये भी पावरफुल होता है। और इसमें जो है डिस्ट धारा, जिसको डीसी कहता है, डीसी वोल्टेज एम्पलीफायर में होता है, और एसी वोल्टेज किस में गुजरता है? ट्रांसफार्मर में गुजरता है। सिंपल सा यार, डीसी और एसी में परिवर्तन। तो आई होप कि आपको डीसी और एसी में अंतर समझ में आ गया होगा।
और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही ऐसे वीडियो बनाए तो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। हम जब पढ़ाते हैं तो नहीं बोलते हैं सब, क्यों नहीं बोलते हैं आप समझ सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।